दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को बेहद खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच में कप्तान रोहित ने अपने बल्ले से शतक नहीं, दोहरा शतक नहीं, बल्कि सीधा 500 रनों की रिकॉर्ड तोड़ पारी खेलकर बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों, यहां तक कि खुद ब्रायन लारा का रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिया। खेली ऐसी धुआंधार पारी, रच दिया इतिहास। जी हां दोस्तों, 5वें टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने मैदान के चारों तरफ छक्के और चौकों की बारिश करते हुए ऐसी तूफानी पारी खेली जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया है। तो आखिरकार श्रीलंका के खिलाफ रोहित ने किस प्रकार से इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया है, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, भारत और श्रीलंका के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसमें पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा, वहीं दूसरा टेस्ट मैच श्रीलंका ने अपने नाम किया। तो तीसरे और चौथे टेस्ट मैच में भारत को शानदार जीत मिली, लेकिन अब अंतिम और निर्णायक टेस्ट मुकाबला शुरू हुआ और प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन रोहित शर्मा खुद आज पहले ही दिन ही अपने बल्ले से इस कदर कयामत लेकर आने वाले हैं, इसका अंदाजा श्रीलंका को क्या, खुद कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय खिलाड़ियों को भी नहीं था। बता दें, इस मैच में रोहित ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर चौके के साथ में अपना खाता खोला और बता दिया कि आज वो इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी करने वाले हैं और उनकी यही तूफानी बल्लेबाजी आज देखने को मिलने वाली है। हालांकि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। रोहित ने तो इसके बाद और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और श्रीलंकाई गेंदबाजों की धुनाई करते हुए उन्होंने उसके बाद अपना शतक, दोहरा शतक और तिहरा शतक लगाया और फिर वो हुआ जिसके कारण भारतीय कप्तान रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाजों की सूची में टॉप पर विराजमान हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कोहली और खुद सचिन जैसे क्रिकेट के भगवान को भी पछाड़ दिया है। जी हां दोस्तों, तूफानी छक्के के से अपना खाता खोलने वाले इस खिलाड़ी ने पलक झपकते ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए मात्र 40 गेंद के अंदर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इससे ही अंदाजा हो गया था कि वो आज किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। अपने हिटमैन वाले अंदाज में वो तो मानो गेंदबाजों से खिलवाड़ ही कर रहे थे। अपना शतक पूरा मात्र 80 गेंदों पर कर लिया और जब वो फुल फॉर्म में हो तब उन्हें रोक पाना कहाँ किसके बस की बात होती है। उनके सिर पर तो मानो खून सवार था और रनों की इसी भूख में उन्होंने अपनी पसंदीदा टीम श्रीलंका टीम के गेंदबाजों को परेशान किया। यहां पर उन्होंने विरोधी टीम के गेंदबाज कसुन रजीथा के सामने लगातार 3 गेंद पर 3 चौके लगाने के साथ अपने 150 रन का आंकड़ा मात्र 120 गेंद पर पार कर लिया और 150 गेंद के अंदर अपना दोहरा शतक पूरा करते हुए सभी को प्रभावित कर दिया। जहां पर उन्होंने अपना दोहरा शतक अपना मनपसंदीदा पुल शॉट के जरिए छक्के के रूप में पूरा किया, जिस पर खुद गंभीर, कोहली से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर कप्तान रोहित के सम्मान में खूब तालियां बजाई। आखिर हो भी क्यों ना, उन्होंने अपने करियर में एक और दोहरा शतक ठोक दिया था, लेकिन अभी तो ये केवल ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी थी। इसके बाद भी वो नहीं रुके और श्रीलंका के हर एक प्लान पर पानी फेरते हुए ये खिलाड़ी मैदान के चारों तरफ चौकों छक्कों की बारिश कर रहा था। बेहद खतरनाक बैटिंग करते हुए 250 रन का आंकड़ा, 2 छक्के लगाकर रविंद्र मेंडिस को लगाकर 230 गेंद पर पूरा किया और इसके बाद भी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी, क्योंकि उन्हें रोक पाना किसी भी गेंदबाज की बस की बात अब तो नहीं थी। वो तो बस गेंदबाजों से अपने मन मुताबिक खिलवाड़ कर रहे थे। तभी रोहित ने अपना असली रूप दिखाते हुए लगातार 4 गेंद पर 4 छक्के लगाते हुए वो भी कप्तान धनंजय डी सिल्वा के सामने मात्र 250 गेंद पर अपना 300 रन का आंकड़ा पार कर लिया और अपना तिहरा शतक पूरा कर महान दिग्गजों की सूची में अपना नाम शुमार करवाया। जहाँ तक तो जो आज तक खुद विराट कोहली भी नहीं पहुँच पाए थे, ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद लगा कि शायद अब रोहित वापस आ जाएंगे, लेकिन असली तबाही तो अब आने ही वाली थी। पता नहीं वो श्रीलंका से किस बात का बदला ले रहे थे। देखते ही देखते तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 350 रन का आंकड़ा 280 गेंदों पर पूरा कर लिया और फिर वही हुआ जिसने रोहित को कोहली, सचिन से भी महान टेस्ट खिलाड़ी बना दिया। जी हाँ दोस्तों, रोहित को आउट करने के लिए थक हार कर अब लाहिरू कुमारा आए। उनकी भी अब तक खूब पिटाई हुई थी। रोहित शर्मा 390 रन के आंकड़े के पास पहुंच चुके थे, तभी लाहिरू के स्लोअर बॉल पर उन्होंने एक और छक्का लगाया और अगली ही गेंद पर शानदार स्ट्रेट ड्राइव से मैदान को चीरते हुए चौका जड़कर रोहित ने 400 रनों का जादुई आंकड़ा पार कर 150 साल के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में केवल एक खिलाड़ी महान ब्रायन लारा पार कर पाए थे और आज रोहित ने ब्रायन लारा के उस इकलौते माइलस्टोन को भी तोड़ दिया, जिसे तोड़ पाना लग रहा था किसी के भी बस की बात नहीं हो पाएगी। लेकिन रोहित शर्मा ने वो कारनामा कर दिखाया
400 रन बनाने के बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। श्रीलंका के हर गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई की नई नई कीर्तिमान रचे और अंत तक नाबाद रहते हुए 509 रनों की सुनहरी यादगार पारी खेली। इस दरमियान उनके बल्ले से 30 छक्के तो वहीं 28 चौके भी निकले थे, जो श्रीलंका की बर्बादी का जीता जागता सबूत है। उनकी तारीफों में तो लोगों के पास शब्दों की कमी हो गई। यहां तक कि रोहित शर्मा की तूफानी पारी को देखकर भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश हुआ और अभ्यास मैच में किए गए इस तरीके से तूफानी प्रदर्शन की उम्मीद श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले 5वें टेस्ट मैच में अब उनसे की गई। तो रोहित की शानदार पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद घमंड में आए बांग्लादेशी खिलाड़ी साकिब अल हसन से लेकर मुस्तफिजुर रहमान, यहां तक कि मेहंदी हसन और लिटन दास अब टीम इंडिया को ही खुली धमकी देते हुए कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार ऐसा क्या बोल गए हैं अपने बड़बोलेपन में ये बांग्लादेश के बड़े बड़े खिलाड़ी? टीम इंडिया का ही क्लीन शिप करने का ऐलान करते हुए क्यों भारत को सीरीज में हराने की दी खुली चुनौती? इन सभी खिलाड़ियों का अजीबोगरीब वायरल बयान तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा, विराट कोहली और शाकिब अल हसन में से कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, T20 विश्व कप के बाद सभी टीमें सफेद जर्सी में टेस्ट मैच खेल रही हैं, जहां बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। जहां पहले टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए पाकिस्तान को 10 विकेट से रौंदकर पाकिस्तान के घमंड को चूर चूर कर दिया। इस मुकाबले में बांग्लादेश के सभी खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया और पाकिस्तान को शर्मनाक हार का स्वाद चखाया। वहीं दूसरे टेस्ट मुकाबला भी बांग्लादेश के पक्ष में रहा। खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया। इस मुकाबले में पहली इनिंग में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के सामने 274 रन बना सकी, जिसके जवाब में बांग्लादेश ने केवल 262 रनों पर ढेर हो गई। वहीं दूसरी इनिंग में पाकिस्तान ने केवल 172 रन बना पाई और ऑल आउट हो गई, जिसके कारण बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए छोटा सा लक्ष्य मिला और बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया। देखते ही देखते बांग्लादेश की टीम ने दूसरा टेस्ट मुकाबला भी बड़ी ही आसानी से अपने नाम कर पाकिस्तान को धूल चटा दी और इस सीरीज में पाकिस्तान को शर्मनाक हार मिली, जिसके बाद तो बांग्लादेशी खिलाड़ी जीत का जश्न मनाने लगे। पूरे स्टेडियम में खुशी की लहर छा गई। लेकिन वहीं बांग्लादेश के खिलाड़ी घमंड में आ चुके थे। अब उनकी अगली चुनौती भारत से होने वाली थी, जिसके लिए उनका हौसला 7वें आसमान पर आ चुका था। भारत के साथ 19 सितंबर से टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है, मगर उससे पहले बांग्लादेश के बड़े बड़े खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान से लेकर शाकिब अल हसन, यहाँ तक कि लिटन दास और मेहंदी हसन ने टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज में हराने की खुली चुनौती देते हुए ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया है और पूरे क्रिकेट जगत में बवाल मचने लगा है। इन सभी खिलाड़ियों का बयान भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो चलिए हम आपको इन सभी बांग्लादेशी खिलाड़ियों के बयानों को सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने भारत को लेकर उगला है जहर। बांग्लादेश के बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी शाकिब अल हसन ने बयान देते हुए कहा कि हमारी टीम ने शानदार खेल दिखाया, हमने पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम को हराया, सभी खिलाड़ी हमारे बेहतरीन फॉर्म में हैं। अब अगली चुनौती में हम टीम इंडिया को हराने की पूरी कोशिश करेंगे, किसी भी हाल में हम भारत को हरा कर रहेंगे। हमारे खिलाड़ियों ने अद्भुत खेल दिखाया है, मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। भले ही भारतीय टीम मजबूत है, हम उसे ज़रूर उसके घर में घुसकर हराएंगे और भारत के घमंड को चूर चूर कर देंगे। वहीं बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज मुस्तफिजुर रहमान ने भी भारत को धमकी देते हुए कहा है कि हमारे लिए भारत को उनके घर में हराना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे घमंड को उनके चूर चूर करने के लिए। हमारे सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं, एक मजबूत टीम है, लेकिन हम उन्हें इस सीरीज में हरा कर ही रहेंगे। श्रीलंका के सामने भारत की टीम बेहद कमज़ोर नजर आई। कुछ वैसा ही नज़ारा हमारे साथ भी होने वाले इस सीरीज में देखने को मिल सकता है। वहीं लिटन दास ने भी धमकी देते हुए कहा है कि हमें भारत को हराना चुटकी का काम है। पाकिस्तान को जिस तरह से हमने हराया, इस तरह से हम भारत को भी पटखनी देंगे और उनके घमंड को चूर चूर करेंगे। उनके घर में घुसकर हम उन्हें हराएंगे, ये मेरा वादा है। हमें अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है, वो भारत में अद्भुत प्रदर्शन दिखाएंगे। मैं जितनी भी तारीफ करूं अपने खिलाड़ियों की उतनी कम है। पाकिस्तान के सामने हमारे खिलाड़ी ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया। वहीं मेहंदी हसन ने भी भारत को धमकी देते हुए कहा है कि भारत वैसे ही बेहद कमज़ोर टीम है, वो श्रीलंका के सामने ढेर हो गई। हमारी टीम को हरा पाना उनके लिए सपने से कम नहीं है।
अगर किसी भी हाल में भारत को उनके घर में घुसकर हराएंगे। हमारे सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। हमें अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है कि वो भारत के सामने भी इसी तरीके से श्री प्रदर्शन करेंगे और किसी भी हाल में ये सीरीज भी हम जीतेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे बांग्लादेश के बड़े बड़े खिलाड़ी पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में हराने के बाद घमंड से चूर हो गए और टीम इंडिया को ही हराने की खुली चुनौती दे दी है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में हरा पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। बांग्लादेश ने इतिहास में पहली बार पाकिस्तान को 2-0 से रौंद कर इतिहास लिख दिया। तो पूरी दुनिया भर में पाकिस्तान